हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बढ़ने वाले हैं टॉप ह्यूमन ब्लड क्विज मींस ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्विज है उसमें से आज हम कुछ कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ह्यूमन ब्लड क्या होता है, ह्यूमन ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट ऐड होते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, और जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल रिसिप्टर और डोनर क्या होता है। ये हम क्विज कवर करने वाले, नई चीज़ सीखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये ऐसे क्विज है नॉर्मल, हर किसी को पता होना चाहिए, काफ़ी सिंपल है। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको इजीली याद हो जाएंगे और कईयों को पता भी है काफ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्विज है, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल डोनर ब्लड टाइप मीन्स जो सार्वभौमिक दाता रक्त प्रकार है वो क्या है। यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप है ये क्या है जो हर किसी को ब्लड दे सकता है। तो वो होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो कि किसी को भी ब्लड दे सकता है अपना, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, हर किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है, विच ब्लड ग्रुप इज कंसाइडर्ड द यूनिवर्सल रिसिप्टर। अब हमने डोनर पढ़ा, यूनिवर्सल डोनर, अब पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिसिप्टर जो किसी से ब्लड प्राप्त कर सकता है, ब्लड किसी से भी ले सकता है। तो वो होता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो भी कि हर किसी से ब्लड ले सकता है, चाहे ए पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव, चाहे बी ब्लड ग्रुप हो, हर किसी से ब्लड ले सकता है ए बी पॉजिटिव। यूनिवर्सल रिसिप्टर इसको कहा जाता है। और जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ नेगेटिव होता है। तो नेक्स्ट है, वो व्हाट इज द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स दैट बाइंड्स ऑक्सीजन मीन्स जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनमें कौन सा प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो वो होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में, ब्लड के आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। और नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन मीन्स जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें ब्लड का अमाउंट कितना होता है। तो वो होता है 5 से 6 लीटर होता है जो एडल्ट होता है ह्यूमन। अब हमने मेल में देख लिया, जो वुमेन होती है, वुमेन का भी पता होना चाहिए। जो वुमेन होती है उसमें 4.5 लीटर होता है जो कम, यानी कि मेल के कंपैरिजन में देखा जाए तो वुमेन में कम होता है ब्लड, 1 लीटर कम होता है। अब नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट बॉडी मीन्स जो हमारी बॉडी में, मीन्स किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं। मीन्स जो ऑक्सीजन का पूरे शरीर में संचार जो होता है, फ्लो होता है, वो किसके थ्रू होता है। तो वो होता है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ये किया जाता है। अब ये देखेंगे हम कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स क्या क्या चीज़ होती हैं ये, और इसमें ब्लड हमारा किस तरीके से बना होता है। तो ये मेन क्वेश्चन यही है इसका। व्हाट इज द ह्यूमन ब्लड मेड ऑफ मीन्स हमारा जो रक्त है वो किस प्रकार का बना है और क्या है ब्लड। अब जो ह्यूमन ब्लड होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मा, जो कि बना होता है वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन, इन चीज़ों से बना होता है। और देखा जाए तो 100% में से 50 से 60% ये हमारा प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड पार्ट होता है। और जो सॉलिड पार्ट होता है वो 40 से 50% के समथिंग होता है। सॉलिड पार्ट में कंटेन होती हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन, ये चीज़ होती है सॉलिड पार्ट में। तो हमारा ब्लड इस तरीके से बना होता है। और नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब हमने वाइट ब्लड सेल्स पढ़ लिया, अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है। जो मेन फंक्शन होता है वाइट ब्लड सेल्स का वो होता है फाइट इन्फेक्शन मीन्स जो इन्फेक्शन होता है उससे फाइट करना, एक तरीके से आप कह सकते हैं। जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो वाइट ब्लड सेल्स ही होती हैं, जो हमें मीन्स जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि हम इन्फेक्शन वगैरह इनसे फाइट करती है और कोई बीमारी होने से उसको बचाती है, तो वाइट ब्लड सेल्स ही होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेडिकल टर्म्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो इसको मेडिकल टर्म्स में क्या बोला जाता है। तो उसको कहते हैं हाइपर टेंशन। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, अब हमने पढ़ा हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन कहा जाता है। अब जैसे कि लो ब्लड प्रेशर किसी को होता है तो उसको मेडिकल टर्म्स हम क्या कहेंगे। तो उसको कहेंगे हाइपोटेंशन। जो लो ब्लड प्रेशर है उसको हाइपोटेंशन। और यदि हाई ब्लड प्रेशर तो उसको हाइपर टेंशन ये कहा जाता है। अब विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग मीन्स जो क्लॉटिंग, रक्त का धक्का, कौन मीन्स जो रक्त का धक्का बनाता है वो कौन सा, मतलब कौन ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो कि रक्त का धक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी ह्यूमन ब्लड रिलेटेड
क्विज़ को काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी एंजॉय किया होगा, काफ़ी अच्छी चीज़ सीखी होगी। तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।